Today we will discuss question number 11 and 12 from the Agriculture Engineering GATE 2025 master question papers. First question क्या है कि अगर A, B and C are the roots of this cubic equation and sum of the two roots is 1, the value of P is. हमने value of P निकालनी है. हमारे पास given क्या है, 3 roots हैं A, B and C. These are the 3 roots of cubic. अब cubic में हमें पता है कि हमारे जो 3 roots हैं by the coefficients formula हमारे पास क्या होता है कि sum of 3 roots A plus B plus C is equals to minus B by A. Product sum of product of two roots is b ab plus bc plus ca is equals to c by a. अब अच्छा, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं कैपिटल B बाय A एंड C बाय A, और प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स क्या हो जाएगा, ए बी सी इज इक्वल्स टू माइनस डी बाय ए. अब यहाँ पे ए बी सी डी क्या है, कैपिटल. अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0. ओके, तो अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -3. तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बन जाएगी, इज इक्वल्स टू 3/2. और c बाय ए की जगह क्या हो गया हमारे पास p/2, और माइनस डी बाय ए की जगह क्या हो गया 1/2. तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज बनी. अब उन्होंने क्या बोला कि सम ऑफ टू रूट्स इज 1. कोई भी 2 रूट्स को हम बोल सकते हैं कि उनकी वैल्यू क्या है, 1 है. तो हमने क्या बोल दिया, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1. तो हमारे पास यहाँ से जो इक्वेशन, इसे हम 1 बोल देते हैं, तो क्या बना, a प्लस बी किसके इक्वल है, 1 के. तो 1 प्लस सी इज इक्वल्स टू 3/2. तो हम क्या बोल सकते हैं कि c की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2. इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 2 एंड दिस वन इज इक्वेशन 3. अब इक्वेशन 3 के पास हमारे पास क्या हो गया कि c की वैल्यू आ गई, तो हम ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो ए बी इंटू सी कितना है हमारे पास 1/2 इक्वल्स टू 1/2. सो वी कैन से ए बी इज इक्वल्स टू 1. अब ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं किसमें, इन इक्वेशन 2. अगर इक्वेशन 2 में हम ये वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बना, ए बी की वैल्यू क्या होगी 1, और यहाँ से हमने बी सी और सी ए में से सी को कॉमन निकाल दिया. क्या वैल्यू बन गई, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू p/2. अब c की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, और 1 प्लस a प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 इज इक्वल्स टू p/2, और वी कैन से 3/2 इज इक्वल्स टू p/2, और हमारे पास p की वैल्यू क्या आ गई 3. यही हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था कि अगर हमारे पास 2 रूट्स का सम 1 है तो p की वैल्यू क्या होगी. तो p की हमारे पास वैल्यू होगी दैट इज 3. दैट इज द करेक्ट आंसर. अब लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास मैट्रिक्स है, ये क्या है, सिंगुलर है. सिंगुलर मैट्रिक्स कब होती है, जब किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाता है, 0 के. तो अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या बनेगा, x इंटू एक्स माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल्स टू 0. और हम क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. तो हमने इसको डिवाइड कर दिया -3 एंड -2 में, तो वी कैन से एक्स स्क्वायर -3x -2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो क्या बनेंगे, x इक्वल्स टू 3 एंड 2. ओके, ये तो हमने निकाल दिया. अब उसने बोला क्या कि सम ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज, जो एक्स की वैल्यूज हैं, ओके, जो हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यूज निकाली, इनके सम की वैल्यू क्या है. तो 3+2 का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के. तो हमारे पास ऑप्शन क्या बनी, ए ऑप्शन बनी. सो 5 इज द करेक्ट आंसर. सो if you like it then share with your friends and subscribe my channel. Goodbye and take care.